क्या आप भी मेरी जैसे अभी अभी नई माँ बने हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा है आपको किस तरह की एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में करना चाहिए जिससे कि आपकी स्टिफ बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए और साथ में जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन किया था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है सी सेक्शन। दोस्तों मेरा भी सी सेक्शन से ही मेरी बच्ची डिलीवर हुई है। तो मैं आज आपको जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ ये सभी एक्सरसाइज जब आप शुरू करेंगे तो मेक श्योर कि आपके स्टिचेस पे किसी तरह का पेन ना हो और आप इन एक्सरसाइज को करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल हो। साथ में ही एक बार आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब आप इन एक्सरसाइज का योगाभ्यास को शुरू करें तो आप 3 से 4 महीने के बाद इन योगाभ्यास को शुरू कीजिए। चलिए तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और जितना हो सकता है हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए सीधे हाथ की तरफ हाथों को खींचिए। 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। सांस भरते हुए सेंटर में आना है। फिर लेफ़्ट साइड जाइए, हाथों को खींचते हुए दोबारा से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर वापस सेंटर में आके धीरे से हाथों को हम शोल्डर लेवल पर लाएंगे। फिर वापस से साइड बेंडिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। आप देख रहे हैं जो हाथ मेरा ऊपर की तरफ है वो बिल्कुल सीधा है और मेरा शरीर आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुक रहा है। इसी तरह से आपने भी नहीं झुकाना है। जितने में आपको अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है उतना ही आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अब दोनों हथेलियों के फिंगर टिप्स को कंधे के ऊपर रखिए। अब ये एक्सरसाइज है आपके शोल्डर रोटेशन के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि आप लेटे रहते हैं, बच्चे की टेक केयर करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आपके कंधे कमर बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो जब आप शोल्डर रोटेशन करेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, कंधों में दर्द नहीं होगा और जो आपका पोस्चर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक मूवमेंट्स। तो सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अगेन राइट साइड और फिर वापस से लेफ़्ट साइड। इस बार आपको 2-2 बार करना है। और इन एक्सरसाइज नेक मूवमेंट को करने से क्या होगा, जो आपके गर्दन में दर्द है वो कम होगा, क्योंकि कई बार आप बच्चे को लेट कर फीड कराते हैं सी सेक्शन के शुरू के दिनों में, तो जिससे गर्दन में अकड़न बनी रहती है तो वो आपकी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। कमर को सीधा रखिए, डीप ब्रीद इन करके हाथ पीछे और डीप ब्रीद आउट करके सामने की तरफ हाथ लेके जाएंगे। छाती को फैलाते हुए हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ 3 से 5 बार आपको करना है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो आपके जो हार्मोनल हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा बॉडी में, जिससे कि आप स्ट्रेस को भी ख़त्म कर पाएंगे। अब चलिए इस तरह से नेक्स्ट है जॉइंट मूवमेंट। अब जॉइंट मूवमेंट करने के लिए आपको बैठना है, पैरों को सीधा करना है और इस तरह से पंजों को सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अब सी सेक्शन होता है तो अच्छे से हम बैठ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद काफ़ी टाइम बाद करते हैं, तो आप इस तरह से हाथ पीछे रख के जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हाफ बटरफ्लाई पोज। मेरी बच्ची थोड़ा सा परेशान कर रही है, जो नई माएँ होंगी वो इसको समझ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी। इस तरह से देखिए, आप सामने से देख सकते हैं। एक पैर को यानी राइट लेग को लेफ़्ट अपर थाई के ऊपर रख के सांस भरते हुए घुटने के ऊपर और सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे प्रेशर देंगे। फिर से 3 से 5 बार इसको करना है और इसी तरह से दूसरे पैर को भी रखेंगे अपोजिट थाई के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब इस तरह से वापस करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। इस आसन को आप शुरू में थोड़ा धीरे धीरे करिए और उसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ाइए
और जहाँ तक मैं टाइमिंग की बात करूँ तो कम से कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन पीठ के बल लेटकर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, आराम से लेटेंगे किसी चीज़ का सहारा लेके या साइड करवट से, जिससे कि आपकी पेट की मांसपेशियां में खिंचाव ना आए। अब हम सबसे पहले अर्ध हलासन करेंगे। तो दोनों नीज़ को हम बेंड करेंगे और एक एक करके सबसे पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर 10 सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। पंजे हैं जो पंजे को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच के रखेंगे, जिससे कि आपकी काफ मसल्स स्ट्रेच हों, लेग मसल्स स्ट्रेच हों और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्वर्जन की तरफ अच्छे से हो सके। फिर से दूसरे पैर से करेंगे, लेफ़्ट लेग से होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। आपको दोनों पैरों से 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करें तो फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए और होल्डिंग को भी बढ़ा दीजिए। इस बार हमको 20 सेकंड्स होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप धीरे से पैरों को वापस लेकर आएंगे। पैरों को वापस लाकर अब देखिए जो नीज़ बेंड है यहीं से अपने पैर के तलवे पे प्रेशर दीजिए और हम आएंगे अब ब्रिज पोज में। शुरू में आपको होल्ड नहीं करना है इस पोज को। सांस भरते हुए अपने बैक और हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। 4 से 5 बार आप धीरे धीरे इस योगाभ्यास को करेंगे। ब्रीद इन करते हुए ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। धीरे से पैरों को फैलाएंगे। अब नीज़ को बेंड करेंगे। नीज़ को बेंड करने के बाद आपने राइट नी को राइट साइड ढीला छोड़ना है, लेफ़्ट नी को लेफ़्ट साइड ढीला छोड़ना है। सुप्त बद्ध कोण आसना हम कर रहे हैं पेल्विस फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 5 से 6 बार आप इसको करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको प्रेशर देना है, ढीला छोड़ना है नीज़ को और श्वास भरते हुए वापस एक साथ लेकर आएंगे। इसी तरह से इसको करिए ब्रीदिंग के साथ। बहुत लंबा सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आपने करना है। सभी आसनों को करने के बाद हम शवासन करेंगे और धीरे से रिलैक्स करेंगे बॉडी को। तो दोस्तों ये वाले जो योगा अभ्यास है ये यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो डिलीवरी के 3 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं, और यदि आपको सी सेक्शन है तो आप 5 महीने बाद इन सभी योगाभ्यास को शुरू कीजिए। यदि आपको किसी तरह का पेन होता है और अनकंफर्टेबल आप होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा होल्ड ना करिए, सिर्फ पोजीशन लीजिए और धीरे से फिर वापस आ जाइए। ब्रीदिंग के साथ आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।